अमेरिका और ईरान के बीच डील होगी या फिर एक बार फिर से दोबारा भयानक भीषण युद्ध भड़केगा। जिस स्टेट ऑफ हॉरर्स की घेराबंदी करके ईरान ने दुनिया को युद्ध की चपेट में लिया, अब अमेरिका ने हॉर्बस में ईरानी तेल की नाकाबंदी करके उसी पर दांव उसी का चल दिया, यानी कि ईरान को फंसा दिया। अब तक तो ईरान ट्रंप के प्रस्तावों को ठुकरा रहा था, अपनी शर्तें रख रहा था, ट्रंप की कोई बात नहीं सुन रहा था। लेकिन अब ट्रंप ने जब चुप्पी साधी, तो ऐसे में ईरान कह रहा है कि वो हॉर्मोज खोलने के लिए तैयार है, लेकिन बशर्ते पहले तो अमेरिका हॉर्मोज से अपनी नाकेबंदी हटा ले, दूसरा अमेरिका परमाणु मुद्दे पर बातचीत को टाल दे। लेकिन ट्रंप का मैसेज साफ क्लियर है, हॉर्मोज से नाकेबंदी तभी हटेगी जब ईरान के परमाणु प्रोग्राम पर बात होगी। तो आइए हम आपको दिखाएं कि कैसे ईरान और अमेरिका में अब डील एटम बम पर आकर अटक गई। हॉर्मुज में चला ट्रंप का अमेरिकी नाकेबंदी से ईरान परेशान। ईरान हॉर्मुज खोलने को तैयार, परमाणु प्रोग्राम पर नहीं होगी बात। ट्रंप का मैसेज क्लियर, पहले परमाणु प्रोग्राम पर बात, फिर नाकेबंदी हटेगी। ईरान ने रखी बातचीत की 3 शर्तें, ट्रंप ने क्यों साध ली चुप्पी? अमेरिका और ईरान में एटम बम पर अटकी डील, आगे क्या होगा? युद्ध में ईरान ने जिस तरह से पहले मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए, तो दुनिया ने माना कि ईरान ने युद्ध में बढ़त बनाई। इसके बाद ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा करके जिस तरह से दुनिया का तेल गैस रोका और दुनिया को युद्ध की चपेट में ले लिया, और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवाने के लिए ईरान को धमकी देते हुए नजर आए, उस वक्त सबने माना कि ईरान ने युद्ध में अमेरिका को झुका दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की सभ्यता खत्म करने से लेकर पावर प्लांट उड़ाने और ईरान को पाषाण युग में भेजने की धमकी तक दे दी, लेकिन ईरान न झुका न डरा, बल्कि अपनी शर्तों पर डटा रहा। युद्ध विराम की घोषणा करके डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बातचीत की मेज पर लाने और डील करने की बहुत कोशिशें की, लेकिन ईरान ने ट्रंप के हर प्रस्ताव को ठुकरा दिया। और जब हॉर्मुज के जवाब में ट्रंप ने हॉर्मुज में ही ईरान की घेराबंदी शुरू की, तो ईरान अब अमेरिका को प्रस्ताव भेज रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप चुप्पी साधे हुए हैं, जबकि ईरान अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए भी राजी है। वही स्टेट ऑफ हॉर्मुज जिसे रूस ने ईरान का परमाणु हथियार तक बता दिया था, अब ईरान उसी स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि ईरान ने 3 शर्तों वाला प्रस्ताव अमेरिका को भेजा है, जिसमें अमेरिका इजराइल के साथ चल रहा युद्ध खत्म हो और आगे हमला न करने की गारंटी मिले, हॉर्मुज में अमेरिकी नाकेबंदी हटे, हॉर्मुज खुले और जहाजों की आवाजाही फिर से शुरू हो। सबसे आखिर में परमाणु कार्यक्रम और यूरेनियम संवर्धन जैसे विवादित मुद्दों पर बात हो। और ईरान ने यहाँ तक कह दिया कि वो अपनी तरफ से हॉर्मुज खोलने के लिए तैयार है। ऐसे में अमेरिकी नाकेबंदी भी हटाई जाए, लेकिन ईरान अपने परमाणु प्रोग्राम पर बात करने को तैयार नहीं है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप इस प्रस्ताव के लिए मानने को तैयार नहीं है। CNN के मुताबिक ट्रंप सरकार का मानना है कि अगर बिना परमाणु कार्यक्रम का मसला सुलझाए हॉर्मुज खोला, तो बातचीत में अमेरिकी पक्ष कमजोर हो जाएगा। इसलिए दोनों का हल एक साथ ही निकाला जाना चाहिए। जबकि ईरान अब भी यही कह रहा है कि अब अमेरिका उस स्थिति में नहीं है कि वो दूसरे देशों को बताए कि उन्हें क्या करना चाहिए। ईरान के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता रिजा तलाइये निक ने सरकारी टीवी से कहा कि अब ईरान ट्रंप का दबाव सहन नहीं करेगा, अमेरिका को अपनी गलत मांगों को छोड़ना ही होगा। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने संकेत दिया कि वो ईरान के नए प्रस्ताव को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं है। ईरान ने सुझाव दिया कि पहले हॉर्मुज में अमेरिकी नाकेबंदी हटाई जाए और बाकी परमाणु मुद्दों पर बाद में बातचीत की जाए।
अमेरिका कहता है कि ईरान के प्रस्ताव ट्रंप के पास पहुंचे तो हैं, लेकिन बहुत पसंद नहीं आ रहे हैं। Well, only because it's been reported, I will confirm the president has met with his national security team this morning. The meeting may be ongoing, maybe not. I don't want to speak affirmatively because I was prepping to come out here. But the proposal was being discussed. I don't want to get ahead of the president or his national security team. What I will reiterate is that the president's red lines with respect to Iran have been made very, very clear, not just to the American public, but also to them. आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 दिन में 2 बार ईरान का प्रस्ताव ठुकराया है। पिछले कई हफ्तों से ईरान और अमेरिका के बीच पाकिस्तान के जरिए प्रस्तावों का आदान प्रदान हो रहा है, लेकिन परमाणु कार्यक्रम से जुड़े अहम मुद्दों पर अब तक सहमति नहीं बन सकी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची पहले पाकिस्तान जाते हैं, अपना प्रस्ताव वहां देते हैं, फिर ओमान जाते हैं, फिर वो पाकिस्तान दोबारा लौटते हैं, फिर रूस जाते हैं और उसके बाद एक बार फिर पाकिस्तान लौटते हैं। यानी 48 घंटों में अब्बास अरागची पाकिस्तान का तीसरा दौरा करते हैं। सूत्रों की माने तो ईरान की तरफ से पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को प्रस्ताव भेजे गए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। अमेरिका की तरफ से एक मैसेज जरूर दे दिया गया है कि होर्मुज में नाकेबंदी तभी खुलेगी जब ईरान के परमाणु प्रोग्राम पर बात होगी। आपको बता दें कि अमेरिका की मांग थी कि ईरान 20 साल तक अपना परमाणु कार्यक्रम रोक दे और अपने पास मौजूद 440 किलो समृद्ध यूरेनियम सौंप दे। ईरान ने इन मांगों को बहुत ज्यादा और अनुचित बताते हुए मानने से इनकार कर दिया था। 26 अप्रैल को ईरान ने नया प्रस्ताव भेजा, जिसे ट्रंप ने ठुकरा दिया। सूत्रों की माने तो उसमें 5 साल तक यूरेनियम संवर्धन पूरी तरह रोका जाए, उसके बाद 5 साल तक बहुत कम स्तर पर सिर्फ नागरिक उपयोग के लिए संवर्धन होगा। अपने यूरेनियम भंडार को कम किया जाएगा। आधा हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में ईरान में रहेगा, बाकी आधा रूस को दे दिया जाएगा। इसके बाद ईरान ने अपनी रणनीति बदलते हुए कहा कि अभी कठिन मुद्दों को अलग रखा जाए, पहले युद्ध खत्म करने से जुड़े कदम उठाए जाएं, जैसे होर्मुज को खोलना और नाकेबंदी हटाना, और बाद में परमाणु कार्यक्रम जैसे जटिल मुद्दों पर बातचीत की जाए, जिसे 27 अप्रैल को एक बार फिर से ट्रंप ने ठुकरा दिया। अब अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि ईरान अमेरिका के साथ समझौता करने को लेकर गंभीर है। फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में रूबियो ने कहा कि उन्हें लगता है कि ईरान मौजूदा संकट से बाहर निकलना चाहता है। हालांकि रूबियो ने यह भी कहा कि कोई भी डील ऐसी नहीं होगी जिससे ईरान परमाणु हथियार बना सके।